जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बीपीएससी की तरफ से जो वैकेंसीज की अपडेट आने वाले हैं टीचर रिक्रूटमेंट को लेकर, यानी कि खासकर बिहार में शिक्षक की बहाली को लेकर, जिसको लेकर यहां पर कुछ दिन पहले ही न्यूज अपडेट किया गया था। और इस न्यूज में भी अपडेट ये बताया गया था कि राज्य सरकार जो है विधानसभा चुनाव से पहले नियुक्तियों की प्रक्रिया कंप्लीट कर लेगी और 12 लाख रोजगार देने का जो सपना यहाँ पे दिखाया है नीतीश कुमार की सरकार ने, ये चुनाव से पहले रोजगार दे देंगे। खैर, यहाँ पे रोजगार की जहां पे बात हो रही है उनमें हम बात करेंगे दोस्तों कि बिहार में शिक्षकों की बहाली यानी कि शिक्षा विभाग में कितनी वैकेंसी है। शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा 1,38,833 पद, जो कि बिहार शिक्षा विभाग को ये पता है कि इतनी वैकेंसीज अभी खाली पड़ी हैं। लेकिन इनमें से आपको बता दें कि लगभग जो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आने वाला है, इस नोटिफिकेशन में लगभग आप लोगों को 60,000 के आसपास, ये आपको मैं आंकड़ा दे रहा हूं, एक अप्रोक्सीमेट आंकड़ा है, जो कि इतनी वैकेंसीज आ सकती हैं। इस वैकेंसी में जुड़ी रहेंगी टीआरई 3 के सीटें भी, ये ध्यान में रहिएगा। ऐसा नहीं कि टीआरई 4 के लिए सीट तैयार है, टीआरई 3 की सीटें और टीआरई 1 और टीआरई 2 से निकली हुई सीटें, यानी कि जो भी बैकलॉग सीटें हैं वो जोड़कर 60,000 के आसपास की वैकेंसीज दी जा सकती हैं। इससे ऊपर भी जा सकता है। सरकार चुनावी साल मनाने जा रहा है और चुनावी इलेक्शंस, मतलब जो चुनावी हमारे अगले साल का पूरा सीन रहेगा, प्रचार प्रसार में सरकारें रहेंगी या विपक्ष रहेगा, तो उसको लेकर जो है हर एक विभाग, जहां पे देख सकते हैं कि ये न्यूज जो अपडेट किया गया है, हर एक विभाग जो है आप लोगों को नौकरी देने का अपडेट यहाँ पे दिया है। करीब 2,11,000 पदों पे ये बहाली की प्रक्रिया जल्द आएगी, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा बहाली 1,38,000, लगभग 1,40,000 कह लीजिए, जिसमें कि 60 से 70,000 वैकेंसी में, एक बार फिर से आपको रिपोर्ट कर दूं कि ये 60,000 के आसपास टीआरई 4 में नोटिफिकेशन आ सकते हैं। अब टीआरई 3 के भी बैकलॉग की सीटें जो है अब ऐड की जाएंगी, क्योंकि टीआरई 3 में एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां पर बताया गया था कि पूरक रिजल्ट जो है हम नहीं देंगे, यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो पूरक रिजल्ट देने की बातें कही गई थी, उसका क्या सर, उसका क्या अपडेट है यहाँ पर, तो वो कब तक दिए जाएंगे। तो देखिए, अभी तक जो मामला चल रहा था, मैंने आपको पहले भी इन मामलों को अपडेट दिया हुआ है और इसके ऊपर कई एक वीडियो भी बनाए हुए हैं, जहां पे टीआरई 1 और टीआरई 2 को लेकर जो है कक्षा 1 से 8 में क्षैतिज आरक्षण वाला मामला जो चल रहा था, उसको यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक संख्या दिनांक इतना में पालन नहीं किए जाने के संबंध में यह सूचना जारी किया गया। एक लेटर लिखा गया सरकार को, बीपीएससी को, यहाँ पर, जिसके ऊपर कार्रवाई किया गया। अब ये जो मामला कोर्ट में गया तो सरकार इसके ऊपर ध्यान दिया और इस बार टीआरई 3 में आप देखिएगा तो जो रिजल्ट है बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के मुकाबले, तो 60% पुरुषों का चयन हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आरक्षण जो है यहाँ पर लगाकर जो है सरकार ने या आयोग शिक्षा विभाग ने रिजल्ट जारी किया है। कारण क्या था कि पटना हाईकोर्ट में 35% का आरक्षण का मामला जो है वो लागू था। अब देखिएगा तो टीआरई 2 और टीआरई 1 का मैटर उठता है, ठीक है, जहां पर पुरुषों को लाभ देने हेतु रिवाइज रिजल्ट केस पुनः दायर किया गया है और इसके लिए चीफ जस्टिस के बेंच पर यह सब कुछ होने जा रहा है। अब आपको बता दें कि जो लोग अभी तक पिटिशनर नहीं बने हैं 1 और 2 में, वो भी बन सकते हैं। आप पता कीजिए केस संख्या, ये सब कुछ, और इसमें जो है आप पिटिशनर बन सकते हैं और इसका बेनिफिट अगर आप सरकार जीतती, आप जीते छात्र यहाँ पे, तो जो है जो भी यहाँ पे जवाब आएगा और सरकार इस पे बोलेगी कि रिवाइज रिजल्ट दीजिए, तो आपको जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में एग्जाम दिए छात्र हैं उनको बेनिफिट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो चीफ जस्टिस के बेंच पे ये सारी चीजें जो है कंप्लीट होने जा रही हैं, जिसमें कि छात्र का विश्वास है कि उनकी जीत होगी, वो संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिएगा तो 35% क्षैतिज आरक्षण जो कि महिला को देना चाहिए, वो टीआरई 1 और टीआरई 2 के दौरान जो है नहीं दिया गया था। पुरुषों को यहाँ पर नुकसान हुआ है उसका, तो कहीं ना कहीं उस रिजल्ट को लेकर केस किया गया है और इस केस पे अब सुनवाई होने जा रही है, जिसको लेकर चीफ जस्टिस की बेंच पर ये सब कुछ फैसला दिया जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर टीआरई 1 और टीआरई 2 में क्या हुआ था कि 53%, मतलब कि 35% देना था, तो इसको उल्टा कर दिया लोगों ने, 53%। 50% तो महिला का आरक्षण दिया ही जा रहा था, प्लस 3% जो है आप लोगों को डब्ल्यूबीसी महिला को भी आरक्षण मिला था। यानी 53% की आड़ में अगर देखा जाए
तो 80% महिलाओं का चयन हो रहा था। लेकिन इस बार देखिएगा तो जो टीआरई 3 का रिजल्ट आया है 1 to 8 का, वहां पर 60% पुरुषों का सिलेक्शन हुआ है। आप आंकड़ा देख सकते हैं जो प्रेस विज्ञप्ति हमने आपको दिखलाया था। यहाँ पर एक चीज है। दूसरी चीज की दोस्तों ये केस संख्या है, यहाँ पे बता दें कि सीडब्ल्यूजेसी जो कि काउंटर जवाब में आयोग ने वर्टिकल महिला बीपीएससी टीआरई 1 में दिया गया था और ये जवाब भी इसका रिप्लेस आया था। मामला था कि इसमें जो मामला रखा गया था इंदिरा साहनी, जो कि 1992 का ये केस है, जिसमें कि 9 बेंचों की सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी भी पूरे देश भर में किसी भी बहाली में महिलाओं को 35% ही आरक्षण दिया जाए, और वो भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण क्या होता है मैंने आपको कई एक वीडियो में बताए हैं, लेकिन इस बात को समझिएगा कि अगर यहाँ पर महिलाओं का सीट बचता है उनकी कैटेगरी में, मतलब उनसे जो भी सीटें बचती हैं, तो वो उनकी कैटेगरी के पुरुष वर्ग के छात्रों को चला जाए वो वैकेंसी सीधे तौर पे, तो वो हॉरिजॉन्टल आरक्षण कहलाता है यहाँ पर। अब 50% आरक्षण देने का दायरा जो है सरकार नहीं लांघ सकती है, चाहे वो कोई भी राज्य सरकार हो, किसी भी स्टेट का हो। तो ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ 35% के आरक्षण के आधार पे ही महिलाओं को यहाँ पर नौकरी मिल सकती है। अब अपडेट है कि 50% बिहार में सोशल रिजर्वेशन दिया गया को 65% बना के, ये ध्यान रखिएगा 65% आरक्षण क्यों दिया गया, क्योंकि बिहार में अभी हाल के दिनों में एक जो है जनगणना हुई, जिसमें कि जातीय जनगणना, इसको हम लोग सोशल रिजर्वेशन के फॉर्मेट में समझ रहे हैं छात्र। तो 65% आरक्षण बढ़ाने पर बिहार सरकार की हार हुई है पटना हाई कोर्ट में, ये ध्यान रखिएगा। तो पटना हाई कोर्ट ने यहाँ पर जो है इसको इनकारा है और मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट में है। एसएलपी भी दायर की गई है, आप लोग रिजल्ट आया होगा उसमें देखे भी होंगे कि फलाफल आपका रिजल्ट टीआरई 3 का भी प्रभावित हो सकता है आपके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। तो वहां भी कारण इंदिरा साहनी 9 बेंच का आदेश था यहाँ पे कि जो आपका अपडेट था कि अभी 50% के आरक्षण के आधार पे ही यहाँ पे जो है रोस्टर तैयार करके दिया जाए और इसी के आधार पे वैकेंसी भी लिया जाए। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें कि महिलाओं को आरक्षण 35% देने की बात कही गई। तो ये सारी चीजें तो चल रही हैं अभी, लेकिन अब जीत किसकी होगी, टीआरई 1 और टीआरई 2 के पुरुषों को लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप कितना सपोर्ट करते हैं इस चीज पे, क्या रिवाइज रिजल्ट आना चाहिए, क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 1 का देना चाहिए, ये सारे मैटर जो हैं अब चीफ जस्टिस के सामने रखे जाएंगे। जो ऑर्डर थे उन ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा यहाँ पे। तो ये सारी सूचनाएं थी दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक साझा करने की कोशिश किए हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और आपका टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है वो लगभग इस दिसंबर के लास्ट तक जो है 2024 में ही अपडेट कर दिया जाएगा, है ना, रिजल्ट आने के बाद। क्योंकि आपको पता है कि अभी 9 to 10 और 11-12 का जो है आप लोगों का रिजल्ट बाकी है आना, और इसका रोस्टर भी लगभग जो है 20 नवंबर तक दे दिया जाएगा, और रिजल्ट की बात करें तो 25 नवंबर के आसपास जो है रिजल्ट आपका आ जाएगा। अब टोटल रिजल्ट अगर देखिएगा तो लगभग जो है 15 दिसंबर तक जो है रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। आप लोग की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में हमने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जाके देखिएगा, वहां से आपको सारा डिटेल मिलेगा। और उसके बाद आपका टीआरई 4 का नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। तो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन लास्ट वीक ऑफ दिसंबर से पहले आ जाएगा, ये कंफर्म रहिए। और जो भी अपडेट आएगा हम आप तक साझा करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।